नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस दौरान मौत जिस तरह का तांडव कर रही है और इसी भयावह तस्वीर शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक पसरी हुई है। और इस तरह के दुख भरे दृश्य के बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। यहाँ तक कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आई थी। बता दें कि शमशान पहुंच रहे ज्यादातर शव कोविड संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि शमशान में जल रही चिताओं के कारण कई लोग कोविड से मृतकों के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज आपको शमशान और कब्रिस्तान के उन पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जहां पर इन दिनों मौत के बाद भी इंसान को सुकून नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में नए केस और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गुजरात में भी नए केस और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूरत गुजरात से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल है। यहाँ के शमशानों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के शमशान घाटों में चिताओं के जलने का सिलसिला मानो थम ही नहीं रहा है। हालम यह है कि शमशान की भट्टियां 24 घंटे जल रही हैं, जिसके कारण चिता जलाने के लिए बनी धातु की भट्टियां और चिमनियां पिघलने लगी हैं। सूरत के कुरुक्षेत्र शवदाह गृह में गैस से चलने वाली 6 भट्टियां हैं जो इन दिनों 24 घंटे जल रही हैं। शमशान प्रबंधक के मुताबिक पिछले साल करीब 20 शवों का दाह संस्कार यहाँ होता था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 5 गुना ज्यादा हो गया है, जिसके कारण शमशान की भट्टियां 24 घंटे चल रही है। नतीजन कुछ भट्टियों में मरम्मत की जरूरत आ जाती है। शमशान प्रबंधक के मुताबिक अगर 2 भट्टियों में मरम्मत की जाती है तो सारा भार 4 और भट्टियों पर आ जाता है। बताना लाजमी है कि इन भट्टियों पर भार आ जाने से उनकी भी मरम्मत की जरूरत पड़ने लगती है और शव के दाह संस्कार के लिए इन भट्टियों का तापमान करीब 600 डिग्री तक ले जाना पड़ता है। ये भट्टियां और चिमनियां इस तापमान को सहने के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन इन दिनों 24 घंटे शवों को दाह संस्कार ये भट्टियां और चिमनियां भी झेल नहीं पा रही हैं। सूरत के कब्रिस्तान की हालात शमशानों से जुदा नहीं है। यहाँ भी आम दिनों के मुकाबले 5 गुना शवों को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। आलम यह है कि मजदूरों की जगह अब जेसीबी से कब्रों की खुदाई की जा रही है। दरअसल मजदूरों को एक कब्र खोदने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इन दिनों कब्रिस्तान में दफन होने के लिए शवों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आम दिनों के मुकाबले 4 से 5 गुना शव पहुंचने से कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूरों की हिम्मत भी जवाब दे गई है, जिसके चलते जेसीबी की मदद ली जा रही है। कब्रिस्तान की हालत देखकर लगता है कि सूरत में इन दिनों मौत का तांडव हो रहा है। यही वजह है कि कब्रिस्तान में जेसीबी की मदद से एडवांस में ही कब्रें खोद कर रख ली गई हैं। बताना लाजमी है कि सूरत में मोरा भागल कब्रिस्तान में 25 कब्रों की खुदाई पहले से की गई है। इनके पूरा होने पर 25 कब्रों की फिर से खुदाई कर ली जाती है। सामान्य शवों को 6 फीट की कब्र में दफनाया जाता है, लेकिन कोरोना के संक्रमित शवों को 10 फीट की कब्र में दफनाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में ही बीते हफ्ते तक 450 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए थे। इसी बीच यहाँ के एक शमशान घाट में अधजले शवों को पशु पक्षी नोचते नजर आए थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना संक्रमण काल के मौजूदा दौर में मौत के बाद भी त्रासदी का दौर जारी है। दरअसल कोरोना संक्रमण के इस दौर में परिवारों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक करना नहीं नसीब हो रहा है। परिवार के किसी सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर संक्रमण के डर से बाकी सदस्य अस्पताल जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। बता दें कि इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में कोरोना काल के दौरान कई शवों के ना तो कोई अंतिम संस्कार में आया और ना ही अस्थियां लेने के लिए कोई परिजन आया, लेकिन शवों से गहने उतारने के लिए परिजन लगातार पहुंच रहे हैं। बता दें कि परिजन रिश्तों के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना संकट काल में शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक मौत का तांडव नजर आ रहा है, लेकिन इस तांडव के बीच कहीं इंसानियत मर रही है तो कहीं रिश्ते दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं कोरोना का खौफ है और कहीं प्रशासन की लापरवाही मौत के बाद के सफर को और भी तकलीफ दे बनाता नजर आ रहा है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।